जब हर चीज ट्राई करके छोड़ने वाली बन जाए तो भला असली चीजों की कीमत कैसे रहेगी। एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, ट्रस्ट इश्यूज, क्या ये सब डेटिंग का नतीजा है? जब आप हर किसी को अपना समझकर उससे तोड़ खाते हैं तो फिर एक ऐसा वक्त आता है कि आप किसी को अपना बनाना ही छोड़ दें। नहीं तो फिर ये लोग डेटिंग करते ही क्यों है जब एंड में सिर्फ दर्द ही मिलता है? लोग डेटिंग इसलिए करते हैं कि उन्हें सिर्फ मोहब्बत चाहिए होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उन्हें मोहब्बत नहीं, सिर्फ अटेंशन चाहिए होती है। डेटिंग ने मोहब्बत को मजाक बना लिया। लोग चाह कर भी मोहब्बत नहीं कर पाते। अगर डेटिंग नहीं करनी तो फिर शादी के लिए रिश्ता कैसे ढूंढे, ट्रस्ट कैसे बनाए? अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट शहरी बट। आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ लव स्टोरी नहीं, पूरी जनरेशन की स्टोरी है। डेटिंग, एक ऐसा लव जो मॉडर्न मोहब्बत का निशान बन गया है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, क्या ये सच में मोहब्बत है या सिर्फ वक्त का धोखा? तो हमारे साथ आज एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जो अपनी सोच और तजुर्बे के जरिए इस टॉपिक को समझने में मदद देंगी और हम उनसे इस जमाने की असली मोहब्बत और रिश्तों के बारे में गहराई से बात करेंगे। तो आइए वेलकम करते हैं हम उनका, सैयदा महानूर। अस्सलाम वालेकुम महानूर, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक। सबसे पहले शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी यूथ को बहुत ही ज्यादा जरूरत है एक ऐसे शख्स की जो उन्हें सच्चाई दिखाए बिना फिल्टर के, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जनरेशन मोहब्बत का तजुर्बा नहीं कर रही है, डिप्रेशन का तजुर्बा कर रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सबसे पहला सवाल, आपको क्या लगता है डेटिंग ने शादी का सिस्टम किस हद तक डैमेज किया है? जब हर चीज ट्राई करके छोड़ने वाली बन जाए तो भला असली चीजों की कीमत कैसे रहेगी। डेटिंग ने शादी से पहले वो सब कुछ दे दिया जो शादी के बाद मिलना चाहिए। इसलिए जब असली रिश्ता मिलता है तो लोग सीधे से ना बंद कर देते हैं। लोग समझते हैं कि सब कुछ रिप्लेस हो सकता है, लेकिन इंसानी जज्बात रिप्लेस नहीं हो सकते। वो दिल में जख्म छोड़ जाते हैं यार। वैसे आजकल हर दूसरा बंदा इमोशनली अनस्टेबल है। एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, ट्रस्ट इश्यूज, क्या ये सब डेटिंग का नतीजा है? बिल्कुल। हर बार जब इंसान नए बंदे से दिल लगाता है और फिर वो छोड़ के चला जाता है तो दिल में इमोशनल जख्म बन जाता है। आजकल के लोग सिर्फ हार्ट ब्रेक नहीं ले रहे हैं, बल्कि मेंटली ब्रेकडाउन से गुजरते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या डेटिंग इंसान को अंदर से तोड़ देती है? जी बिल्कुल। जब आप हर किसी को अपना समझकर उससे तोड़ खाते हैं तो फिर एक ऐसा वक्त आता है कि आप किसी को अपना बनाना ही छोड़ देते हैं। दिल का एक हिस्सा मर जाता है और फिर वो किसी के लिए धड़कता ही नहीं। नहीं तो फिर ये लोग डेटिंग करते ही क्यों है जब एंड में सिर्फ दर्द ही मिलता है? लोग डेटिंग इसलिए करते हैं कि उन्हें सिर्फ मोहब्बत चाहिए होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उन्हें मोहब्बत नहीं, सिर्फ अटेंशन चाहिए होती है। और फिर जब कुछ वक्त के लिए अटेंशन मिलती है तो ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन फिर वो जज्बा बेरुख हो जाता है। जब वो बंदा या बंदी चला जाता है तो दिल में एक खालीपन रह जाता है और फिर इंसान अपने आप से पूछता है कि क्या मेरे प्यार में कोई कमी थी। लेकिन असली जवाब ये है कि जब तक हम डेटिंग जैसे टेम्परेरी रिश्ते में उलझे रहेंगे ना, तो हम कभी मोहब्बत और सुकून नहीं पा सकते। ये सिस्टम ही गलत है। वैसे आपको क्या लगता है, इस्लाम ने डेटिंग से मना क्यों किया है? क्या सिर्फ मना करना ही मकसद था या कोई विजडम थी इसके पीछे? देखिए, इस्लाम में जिस चीज के लिए मना किया है उसमें बंदे की ही भलाई होती है। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि मोहब्बत नहीं करो, उन्होंने कहा है कि मोहब्बत करो लेकिन हलाल तरीके से। क्योंकि जब मोहब्बत हराम तरीके से होती है तो उसमें इज्जत नहीं होती, सब्र नहीं होता, बरकत नहीं होती, और आखिरत तो दूर की बात है, दुनिया में ही उसका नतीजा हार्ट ब्रेक, गिल्ट और रिग्रेट का होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जरा आप खुद सोचिए, अगर डेटिंग सही चीज होती तो क्या इतनी लंबी लिस्ट होती ब्रोकिंग लोगों की? क्या हर दूसरा बंदा ट्रस्ट इश्यूज के साथ जी रहा होता? डेटिंग ने लोगों से यकीन छीन लिया, इज्जत खत्म कर दी और शादी जैसे पाक रिश्ते को बिजनेस डील बना दिया है। बिल्कुल, मोहब्बत खूबसूरत होती है, लेकिन सिर्फ तब जब वो इज्जत और जिम्मेदारी के साथ की जाए। डेटिंग ने मोहब्बत को मजाक बना लिया है। लोग चाह कर भी मोहब्बत नहीं कर पाते। या तो उनका दिल भर गया होता है या तो उनका दिल टूट चुका होता है। ऐसा ही है। ये पॉडकास्ट किसी पर तनकीद नहीं, ये उन लोगों के लिए है जो कभी रात में 3 बजे किसी के लिए रोए हैं, जो हंसते हुए भी अंदर से खाली होते हैं। तो अगर आज आपको
ये महसूस हुआ कि ये बात कहीं ना कहीं आपसे भी जुड़ी हुई है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि किसी का दिल बच सके। लेकिन अब सवाल ये उठता है महानूर, अगर डेटिंग नहीं करनी तो फिर शादी के लिए रिश्ता कैसे ढूंढे? समझाए कैसे कि ये बंदा या बंदी सही है या नहीं? ट्रस्ट कैसे बनाए? डेटिंग का मतलब ये नहीं कि तुम किसी को जाने बिना उससे शादी कर लो। इस्लाम ने मना किया है हराम तरीके से रिश्ता बनाने से, लेकिन ये मना नहीं किया कि तुम किसी को समझो इज्जत के दायरे में रह के। कुछ हलाल तरीके हैं, फैमिलीज इन्वॉल्व करो, बाइज्जत तरीके से बातचीत करो, एक दूसरे को समझो, लेकिन नियत निकाह की, एक दूसरे का टाइम वेस्ट ना करो, और सबसे जरूरी बात अल्लाह से मशवरा करो, यानी इस्तिखारा करवाओ। यानी आपका कहना है मोहब्बत मना नहीं है, बस बेहया तरीके से मना है। बिल्कुल, अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो उसको फ्लर्ट करने के बजाय रिश्ते की नीयत से अप्रोच करो, रिश्ते वाली बात करो। अगर सीरियस है तो आगे बढ़ाओ, वरना टाइम वेस्ट मत करो। और मैं बस यही कहूंगी कि डेटिंग में टाइम वेस्ट होता है और हलाल रिश्ते में बरकत होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। जो रिश्ते अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होते हैं उनमें सुकून होता है और इज्जत भी होती है। तो अगर तुम सच में किसी को चाहते हो तो उसे दुनिया के लिए नहीं, आखिरत के लिए चाहो। जिंदगी भर का रिश्ता वही होता है जो हलाल होता है, बाकी सब यादों का बोझ बन के रह जाता है। महानूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसी के साथ हम लोग इस पॉडकास्ट का एंड करते, इसी अपनेपन के साथ कि अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।